हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ सिलेबल। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। Yes, it is true that the syllable is one of the most perplexing terms in English literature and language. Students and competitive exam aspirants are often seen struggling with the following questions. What is a syllable? Syllable क्या होता है? And how to count syllables in a word? How to count syllables in a poetic line? इस तरह के questions अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज़ आयाम्बिक, हाउ टू आइडेंटिफाई एन आयाम्बिक पेंटामीटर लाइन। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू नीड वन थिंग, दैट इज सिलेबल। इफ़ यू नो व्हाट इज सिलेबल, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस विद ईज। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस परेशान करते हैं या इनको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आई सजेस्ट you should watch this video till the end. I assure you, if you watch this video till the end, these questions will never perplex you again. Before we start our discussion, I would like to request you subscribe our channel if you haven't subscribed it yet. और आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता है, आपको सीखने को मिलता है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा। सो लेट्स लर्न व्हाट इज़ सिलेबल। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड द क्वेश्चन वाज हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड इंट्रांसिजेंटली। अब ये पूछा गया कि इस वर्ड में कितने सिलेबल हैं, राइट? अगर आपको सिलेबल नहीं पता, यू कैन नेवर काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल्स प्रेजेंट इन दिस वर्ड इंट्रांसिजेंटली, राइट? उसमें ऑप्शंस क्या दिए गए थे? देयर वर 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए वाज 3 syllables, ऑप्शन बी वाज 6 syllables, option C was 5 syllables, option D was 4 syllables, right? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है 5 syllables। वो कैसे पता लगा? इसको पता लगाने के लिए यू मस्ट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, राइट? दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड intransigently, राइट? अब देखते हैं इसमें सिलेबल कैसे हैं। देखिए, पहला जो सिलेबल है वो है इन, दूसरा है ट्रेन, देन थर्ड है जी, एंड देन जंट, एंड देन लास्ट वन इज ली। तो इंट्रांसिजेंटली, गॉट इट? तो ये इसमें 5 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल इतने में इसमें है, सेकेंड सिलेबल ये है, थर्ड सिलेबल ये है, फोर्थ सिलेबल ये है, एंड फिफ्थ सिलेबल ये है, राइट? तो देयर आर 5 syllables इन दिस वर्ड। द करेक्ट आंसर इज 5, राइट? ये मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन कैसे किया ये हम आगे सीखते हैं, राइट? चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैंने क्लियर किया कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। विदाउट दैट यू कांट आंसर दिस क्वेश्चंस करेक्टली, राइट? एंड द सेकेंड थिंग, यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ साउंड्स, दैट इज फोनेटिक्स, राइट? और साउंड्स दे आर ब्रॉडली दे आर 2 types. One is consonant and the other is vowel sounds. जैसे इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? इसमें 26 लेटर्स होते
हैं इंग्लिश में। 26 में हम मानते हैं कि 5 वॉल्स लेटर्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन की बात होती है तो उस समय हमें लेटर्स नहीं चाहिए होते, हमें चाहिए होता साउंड, राइट। और जैसा कि आपको बताया कि इंग्लिश में कितने साउंड्स कितने लेटर्स हैं, दे आर 26 और आउट ऑफ 26 5 लेटर्स आर वॉयल्स, A, E, I, O, U। बट द प्रॉब्लम इज जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं टोटल 44। यस, इन इंग्लिश वी हैव 44 साउंड्स। ये फोनेटिक्स का पार्ट है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। आपको सिलेबल काउंट करना है तो उसके लिए आपको जानना होगा कि इंग्लिश में कितने वॉयल साउंड्स होते हैं, लेटर्स नहीं, राइट। तो देखिए इंग्लिश में प्योर वॉयल साउंड्स होते हैं 12 एंड दीज आर द वॉयल साउंड्स, राइट। और 8 डिफ्थोंग्स होते हैं, दीज आर द 8 डिफ्थोंग्स। तो 12 plus 8 is equal to 20. Broadly speaking, we can say that there are 20 vowel sounds in English. और हमें इसी को जानना, अगर आप सिलेबल काउंट करना सीखना चाहते हैं तो आपको वॉवेल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उसमें लेटर्स नहीं काम आते हैं, राइट। आपको क्या काम आएगा, ये साउंड्स काम आएंगे। आई नो कि फोनेटिक्स बहुत कम लोग सीखते हैं या जानना चाहते हैं, तो अगर आपको ये नहीं आता डोंट वरी, हमारे पास एक जुगाड़ टेक्निक है सिलेबल को पहचानने के लिए और सिलेबल को काउंट करने के लिए। एंड रिमेंबर, जुगाड़ इज जुगाड़, वो 100% सेफ नहीं होता। यानी कि अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको ये साउंड्स आने चाहिए। अगर ये नहीं आते, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू लर्न, तो आपका काम चल सकता है, राइट। हाउ? हिंदी में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। व्यंजन को इग्नोर करिए, आप स्वर पे फोकस करिए। तो अगर आप हिंदी में देखेंगे तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 जो हैं 11 स्वर हैं हिंदी में, ठीक है। फिर अनुस्वर, अंग और विसर्ग अ, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल तो 13 है, लेकिन हमें 11 से ही काम है, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हिंदी के स्वर हैं, इंग्लिश के वॉवेल्स नहीं हैं। यहाँ पे एक अंतर आता है, जैसे यहाँ पे हिंदी में अ है तो इंग्लिश में अ के लिए 2 साउंड है, वन इज शॉर्ट, वन इज एंड द अदर इज लॉन्ग। इस तरह से आ, तो इंग्लिश में 2 साउंड्स है, अ एंड आ, राइट। तो ये हिंदी में नहीं है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो एज आई टोल्ड कि एक जुगाड़ है, राइट। फॉर परफेक्शन यू नीड दिस वन। आपको इंग्लिश के वॉवेल साउंड्स आने चाहिए, तब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप पहचानते कैसे? देखिए, आपको ये अगर साउंड्स नहीं पता, इग्नोर इट। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज सिलेबल, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो सिलेबल क्या है? इट्स अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, नॉट स्पेलिंग। रिमेंबर, syllable is a unit of pronunciation and I told you in pronunciation we use sounds, और कितने sounds हैं इंग्लिश में? 44। हम इनको नहीं जानते, हम 26 letters को जानते हैं that are used to form a spelling, right? तो syllable is a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants, right? मतलब vowel बिना कंसोनेंट के या कंसोनेंट के साथ क्या करता है? फॉर्म द होल और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, राइट। यानी वॉयल किसी भी वर्ड को कंस्ट्रक्ट करता है, राइट। वो अकेले भी एक वर्ड बना सकता है या और
कॉन्सोनेंट्स के साथ मिलके वर्ड्स को बना सकता है, राइट? जैसे कि ये है लेटर आई. आई इज अ लेटर एज वेल एज अ वर्ड. आई का मतलब होता है मैं, यू नो दैट. सो यहां पे क्या है, कोई कॉन्सोनेंट नहीं है. जैसे कहा ना, विदाउट और विद अ कॉन्सोनेंट, राइट? तो विदाउट कॉन्सोनेंट इट कैन फॉर्म अ वर्ड. तो यहां पे कितने सिलेबल हैं? यहां पे सिर्फ एक सिलेबल है, क्योंकि यहां पे एक वॉयल साउंड है, नॉट लेटर. रिमेंबर, इस तरह से आइदर, आइदर में कितने सिलेबल होंगे? आई द. अब अगर आप लेटर्स को फॉलो करोगे तो ई, आई एंड ई, आप कहोगे 3 सिलेबल है इसमें. नहीं, दे आर ओनली 2 सिलेबल्स. अभी आपको बताएंगे कैसे इसमें 2 सिलेबल है, राइट? तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको ये याद रहे कि हमें लेटर्स को फॉलो नहीं करना है, हमें ए, ई, आई, ओ, यू को फॉलो नहीं करना है, हमें क्या फॉलो करना है? साउंड को फॉलो करना है, राइट? तो आइदर, आइदर में 2 सिलेबल है. गॉट इट? सिमिलरली दिस वर्ड नाइटिंगेल, नाइटिंगेल, तो ये इसमें कितने सिलेबल हैं? इसमें 3 सिलेबल्स हैं. हम कैसे काउंट करते हैं? हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको सीखते हैं. देखिए, ये वर्ड है बैट. अब देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो फोनीम्स 3 हैं, ब, ए एंड ट. बैट, राइट? हमें कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं जब सिलेबल को काउंट कर रहे हैं. हमें देखना है कि इसमें कोई वॉयल साउंड है या नहीं. तो इसमें सिर्फ एक वॉयल साउंड है, ए, राइट? हिंदी में ए और ए. तो देखिए यहाँ पे हिंदी का ए लिखा हुआ है. तो यहाँ पे कितना है? सिर्फ ब और ए और ट, द बैट, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या मिला? सिर्फ एक स्वर मिला, बै, ए, राइट? तो इस यही ए जो है हम इसी को काउंट करेंगे. हम ट को काउंट नहीं करेंगे, हम ब को काउंट नहीं करेंगे. तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें सिर्फ एक सिंगल वॉयल है, राइट? इट हैज सिंगल सिलेबल. Why? Because there is only one vowel sound in this word. Similarly, pack. तो यहाँ पे भी क्या है? ए. तो प और क को इग्नोर करेंगे. हम ये देखेंगे कि इसमें कितने वॉयल साउंड्स हैं, राइट? तो इसमें कितने वॉयल साउंड्स हैं? सिर्फ एक, ए, राइट? तो ये कितने सिलेबल का हुआ? सिंगल सिलेबल, 1 सिलेबल. नाउ बैट में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो बन गया बैटिंग, बैटिंग. अब इसमें ए भी है और जैसे इसमें सिर्फ इतना बैट और फिर इंग, तो यहाँ पे ई आ गया, राइट? तो अब यहाँ पे कितने स्वर हो गए? ए और ई, यानी ए एक हो गया और ई दूसरा हो गया, राइट? तो कितने सिलेबल का वर्ड हुआ? इट हैज 2 syllables. Right? This word has 2 syllables. Batting. Similarly, packing. Packing. A, E. There are 2 syllables. A and E. So, packing. Right? तो यहाँ पे भी A और E 2 हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 syllable. Now, जैसे नाइटिंगेल बताया था, आइदर बताया था, तो वैसे ये वर्ड है हाइट. अगर आप इसमें स्पेलिंग देखेंगे तो ई और आई 2 हैं, बट वी डोंट काउंट लेटर्स, यू नो दिस. तो इसमें हम की कैसे पता चलेगा कितने सिलेबल हैं? अगर आप हिंदी को फॉलो करोगे तो आपको लगेगा आई, हाइट, आ और ई, जैसे यहाँ पे है ना लिखा आ और ई. लेकिन इसको हम 2 काउंट नहीं करेंगे. देखिए इन सब में हमने कॉमा लगाया है. कॉमा का मतलब कि यहाँ पे 2 हैं. पहले ए है, फिर बीच में क्या आया? एक कॉन्सोनेंट आया, क, पै, क, ई. तो ए और ई के बीच में क आ गया, इसलिए यहाँ पे 2 है. अगर ये क नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता. यस, राइट. अगर 2 वॉयल साउंड्स के बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर नहीं है, सॉरी कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, तो उसको हम 1 काउंट करेंगे.
we will not count it two. So in this word you have only one syllable, I. और I क्या है इंग्लिश में अगर कहें टेक्निकली तो ये एक डिफ्थोंग है. डिफ्थोंग वो होते हैं जब दो सिलेबल एक साथ मिलके एक सिलेबल बनाते हैं, और वो तब हो सकता है जब दो सिलेबल्स के, ये दो वॉल्स के बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड ना आए. राइट तो यहाँ पे आए क्या है, आ भी एक स्वर है और ई भी एक स्वर है. इन दोनों स्वरों के बीच में कोई भी व्यंजन नहीं है, यानी कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए इसको हम वन काउंट करेंगे. दैट्स वाई हाइट हैज वन सिलेबल. राइट सिमिलरली आई, राइट ये लेटर आई दैट मीन्स मैं, प्रोनाउन यूज होता है ना मैं. तो यहाँ पे क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन है आई. सिमिलरली दिस वन, तो यहाँ पे भी कोई कॉन्सोनेंट बीच में नहीं है, इसलिए इसको हम सिंगल सिलेबल काउंट करेंगे. राइट इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिफ्थोंग. देन अदर कम्स प्राइड. प्राइड अगेन आई. तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि कोई भी कॉन्सोनेंट बीच में नहीं है तो ये सिंगल सिलेबल होगा. राइट तो सिंगल सिलेबल वर्ड है ये, आई और प्राइड. ठीक है, हाइट, आई, प्राइड, तो इन सब में क्या है आई, और ये एक डिफ्थोंग है. क्यों? क्योंकि इसके बीच दो वॉल्स मिलके एक साउंड बना रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है. तो इस चीज़ को बहुत केयरफुली आप समझ लें, क्योंकि इसी में अक्सर लोग गलती करते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं पहचानते. अगर आप बस इतना ध्यान दीजिए कि जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा है कि नहीं. देखिए इसमें देखिए हाइट और पैकिंग, तो पैकिंग ए और ई के बीच में क आ गया. बैटिंग तो ए और ई के बीच में ट आ गया, तो यहाँ पे दो सिलेबल है. लेकिन हाइट तो आ और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगल सिलेबल हुआ. देन इन दिस वर्ड वी प्रोनाउंस इट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट, राइट मैनेजमेंट. तो यहाँ पे कितने सिलेबल हो गए, पहले हो गया मैं ए. हमें यही ध्यान देना है बस आपको कि जो स्वर हैं आ ई है ना, सॉरी अ आ ई उ ए, इन्हीं को सिर्फ ध्यान देना है. अगर ये आपको प्रोनाउंसिएशन में मिलते हैं तो उसको आप काउंट करें. जैसे इसमें कह रहे हैं मैं ने ज मंट, तो यहाँ पे ज नहीं है. राइट ये है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट, राइट तो ज के बाद म तुरंत आ जा रहा है, वहाँ पे सिलेबल नहीं है, तो हम कह रहे हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट, राइट तो यहाँ पे कितने सिलेबल हैं, तीन है. पहला है मैं, राइट एक सिलेबल ये हो गया मैं. दूसरा सिलेबल हो गया निज, और यहाँ हो गया मंट. मैनेजमेंट, 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 राइट तो यहाँ पे तीन है. लेट्स कम टू दिस वर्ड नाइटिंगेल. राइट तो नाई आई आ गया, तो आई एक सिलेबल काउंट हो गया. टिंग ई आ गया, यहाँ पे दूसरा सिलेबल काउंट हो गया. एक सिलेबल ये हो गया, एक सिलेबल ये हो गया, दो सिलेबल हो गए. देन नाइटिंगेल, गिल ये एक सिलेबल आ गया. राइट गिल ए आ गया, तो ये कितने हो गए, नाई एक हो गया, आ एक का साउंड. टिंग ट में ई की आ गया, टी ट के साथ ई का आ गया तो ई. देन गिल तो नाइटिंगेल, तो यहाँ पे तीन सिलेबल है. राइट तो यू हैव सीन कि अगर हमें किसी भी वर्ड में सिलेबल को काउंट करना है तो हमें ये ध्यान देना है कि उसमें स्वर, forget about English vowel sounds because you do not know. If you can manage to learn, then there will be perfection. Okay? अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप इससे काम चलाएं. आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कहाँ पर
स्वर आ रहा है और कितने स्वर आ रहे हैं उस शब्द में, राइट। जितने स्वर आएंगे उतने ही सिलेबल उस वर्ड में होंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है सिलेबल समझ में आया होगा और आप सिलेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर दें, उसको वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। Thank you for watching till the end.